ये तो सर आप सब जानते हैं, चीफ व्हिप की जो है जिम्मेवारी होती है कि विधायक जब वोटिंग के समय रहे, एक एक हेड काउंट होता है। हमने पार्लियामेंट में देखा है यहाँ पर। तो चीफ व्हिप साहब क्या कर रहे थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि ये विधायक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये देखिए, एक बार मतलब सबसे जैसे मैंने कहा, जो गलती हुई कि वो हमारे जो लीडरशिप है सीएलपी की, उन्होंने सीएलपी की मीटिंग 9:30 बजे बुलानी चाहिए थी, जो पिछले दिन हुई थी। मतलब एक दिन पहले वो मीटिंग हुई थी, चाय पानी होता है, बातचीत होती है, फिर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और फिर हमारा जो कार्यालय है वहां से सदन का अंतर कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट का अंतर है। तो दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन वो सीएलपी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। अब क्यों नहीं बुलाई गई थी मैं नहीं समझता क्या कारण था, लेकिन उसके कारण सभी 9:30 बजे आने के बजाय कुछ 11:15 तक चलेंगे, इस तरीके से घर से निकले। बारिश का मौसम था, रास्ते भीड़ तो रहती है, लेकिन विशेषकर जो भीड़ थी वो एकनाथ शिंदे जी के विधायक जो होटल से सदन आ रहे थे, उनके लिए सड़कें बंद कर दी गई थी। इस तरह से हमें हमारे साथी विधायकों ने बताया जो नहीं आ सकते थे, लेकिन लापरवाही तो हुई है। नहीं चौहान सर, आप लोगों ने, पार्टी ने इन विधायकों के इस आर्गुमेंट को क्या स्वीकार कर लिया है, या आपको लगता है इसमें और भी बातचीत करनी जरूरी है? देखिए, बातचीत करनी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जब हमारे काउंसिल का चुनाव हुआ था 20 जून को, पे हमारे 2 प्रत्याशी थे। एक हमारे दलित भाई थे, एक दूसरे थे, और विशेषकर जो सोनिया जी ने जो विधान परिषद का जो काउंसिल का टिकट दिया था हमारे दलित साथी, तो उसका चुनाव आवश्यक तरीके से हो, उस पर कोई रिस्क ना लिया जाए, इसलिए जबकि 26 वोट्स की आवश्यकता थी, उन्हें 29 वोट का कोटा दिया गया था। मैं 20 जून की बात कर रहा हूँ, काउंसिल का वोट, काउंसिल के चुनाव की। लेकिन जब चुनाव हुए, ये गुप्त मतदान से होता है, जब चुनाव हुए तो उस हमारे भाई को सिर्फ 22 मत मिले, वो हार गए। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने जब 29 विधायकों को, हमारे हड्डोरी जी जो हमारे प्रत्याशी थे, उनको हमने कहा था कि आप उनको मत दीजिए, गुप्त मतदान में सिर्फ 22 वोट मिले, यानी 7 लोगों ने कहीं एक तो पार्टी का आदेश ठुकरा दिया और गुप्त रूप से कहीं और मतदान किया, शायद भाजपा को मतदान किया, और भाजपा का प्रत्याशी जो नहीं जीतना चाहिए था वो जीत गया, कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। मैं समझता हूँ 20 तारीख की वो घटना बहुत ज्यादा गंभीर है। उसमें तो साबित हुआ है कि 7 विधायकों ने भाजपा को मत दिए हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो नाटक एकनाथ शिंदे जी का जब हुआ, उसके चलते मेरे ख्याल से हमारे हाईकमांड या जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है, उन्होंने उस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अवश्य मैं मानता हूं कि चिंता का विषय जरूर है, और जब नई सरकार बनती है, आप जानते हैं कि जिस तरह से ईडी का उपयोग हो रहा है, एजेंसियों से जांच हो रही है, धमकियां दी जा रही है, पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, और जिस तरह से ये सत्तांतर हुआ महाराष्ट्र में, तो वही अटकलें, वही तरकीबें, वही सारी कोशिश जो है वो हमारे विधायक, हमारी पार्टी तोड़ने में भी हो रही है, इसकी हमें जानकारी है। इसलिए विधान परिषद में जो करीब करीब 7 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर गुप्त रूप से मतदान किया था, वो ज्यादा गंभीर बात है। ये विश्वास मत में गैर हाजिर रहना, ये उसके साथ मिला है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जिसका जो स्पष्टीकरण हमारे साथियों ने दिया है वो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं सोचता हूँ कि शायद दिल्ली में इसकी बहुत गंभीर खबर ली गई होगी और उसकी पूछताछ चलेगी, जारी रहेगी।